जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक में। और ये लगभग 2 नंबर का आपके क्लास 12th के बोर्ड में आना ही आना है, हो सकता है 3 नंबर में भी आ जाए। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और उसके बीच में डिफरेंस पूछेगा। अब बच्चे सोचते हैं कि सर डिफरेंस क्या, ये एक एल्डिहाइड है ये एक कीटोन है। ऐसे नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कोई कंपाउंड दे दिया जाए टेस्ट ट्यूब में, तो क्या तुमको दिखाई देगा कि एल्डिहाइड है या कीटोन है? तुम्हें केमिकली बताना है। केमिकली मतलब लैब में जाकर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, बताना है कि सर देखिए ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ये टेस्ट से हमको पता चला। तो कैसे कुछ बातें हम यहाँ पे आपको बताएंगे, वो बात आप नोट कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं एक अल्कोहल और फिनॉल के बीच में। अब वो अल्कोहल जरूरी नहीं कि नाम अल्कोहल दे दे, हो सकता है मिथेनॉल बोल दे, इथेनॉल बोल दे, प्रोपेन टू ऑल बोल दे। तो कोई भी एक अल्कोहल और फिनॉल के बीच में अगर डिफरेंस करने को आ जाए तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ध्यान रखना, ये मैं एक ही बात कर रहा हूं कि अल्कोहल, देखो अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक होते हैं। अल्कोहल में अगर, लेकिन लिटमस टेस्ट, अगर हम अल्कोहल में ब्लू लिटमस डालेंगे तो कोई कलर में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वही अगर हम फिनॉल में ब्लू लिटमस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? टर्न रेड। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये हम जानते हैं। तो अल्कोहल और फिनॉल में ये काम हम कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, फिनॉल ऐसा नहीं है कि हम कभी भी फिनॉल देख लें तो ब्लू से रेड ही कर देना, नहीं। हो सकता है कोई और उसके साथ कंपाउंड हो जो जिसके साथ डिफरेंस बताना है वो भी ब्लू से रेड करता हो। तो ये अंतर तो नहीं हुआ ना। अंतर तब होता है जब कोई एक टेस्ट एक के द्वारा दिया जा रहा है, दूसरे के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो ये पहला हम ऐसे कर लेंगे। कभी भी अल्कोहल और फिनॉल में ये चीज आ जाएगा तो आप ये काम करेंगे। क्लियर है ना? अब मैं ये भी जरूरी नहीं कि मैं एक ठो बता रहा हूं तो केवल यही डिफरेंस है। आप और भी जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक और आपको बता देता हूं। फिनॉल का एक टेस्ट होता है कि जिससे पता चलता है कि वो फिनॉल है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन डाल देंगे। ये फिनॉल का स्पेसिफिक टेस्ट है, न्यूट्रल FeCl3। तो क्या हो जाएगा? वॉयलेट कलर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये अल्कोहल के द्वारा नहीं दिया जाएगा, अल्कोहल के द्वारा ये टेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये टेस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। दूसरा, एन अल्कोहल एंड एन ईथर। अल्कोहल में इथेनॉल दे सकता है, ईथर में मिथॉक्सीमीथेन दे सकता है। तो अल्कोहल और ईथर, ध्यान रखना कि अल्कोहल एसिडिक होता है लेकिन ईथर एसिडिक नहीं है, क्योंकि वहां पे O पे कोई H मौजूद नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम अल्कोहल लेंगे इसका सोडियम टेस्ट करा लो, ठीक है ना। अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो अल्कोहल के साथ हम करेंगे तो इफर्वेसेंस ऑफ H2 गैस, वहां पे बबल गैस हाइड्रोजन का बनेगा और जो बर्न होता है पॉप साउंड के साथ। और ईथर के साथ ऐसा कुछ नहीं होना है। क्लियर? अगर हम ईथर की बात करें, सोडियम, तो कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो दो कंपाउंड ऐसे दिया जाएगा तो हम कर सकते हैं। क्लियर है ना? वैसे भी ईथर तो गैस होता है, ठीक, मिथॉक्सीमीथेन की बात कर रहे हैं, और अल्कोहल में इथेनॉल तो लिक्विड होता है, लेकिन आप ऐसे करेंगे। चलिए सी वाला, एंड एन ईथर एंड फिनॉल, फिर से वही बात, ठीक। फिनॉल जो है ब्लू लिटमस या फिर FeCl3, तो ये रेड हो जाएगा और ये वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। बट ईथर के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये 3 हमने करा लिया है। हाँ, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग देख लेते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि इथेनोइक एसिड ले, बेंजोइक एसिड दे सकता है, मिथेनोइक एसिड दे सकता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना, फिनॉल भी ब्लू से रेड कर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ब्लू लिटमस से रेड कर देगा, यानी कि लिटमस टेस्ट यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका जो टेस्ट हम लोग करेंगे, एक तो अपने पास है ही कि फिनॉल में हम FeCl3 डाल देंगे तो ये वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। वही कार्बोक्सिलिक एसिड में हम FeCl3 डाल देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई वॉयलेट कलर नहीं मिलेगा। ध्यान से समझ रहे हो? ये तो है ही। साथ में हम ध्यान रखना, फिनॉल में अगर हम NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कोई गैस रिलीज नहीं होगी। नो इफरवेसेंस ऑफ CO2। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग करते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है ना। मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है, यहाँ पे अगर हम NaHCO3 करेंगे तो CO2 गैस रिलीज होगी, यानी यहाँ पे हमको ब्रिस्क इफरविसेंस ऑफ CO2 दिखाई देगा, ठीक है। CO2 गैस यहाँ पे मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है, आप FeCl3 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट याद रखना। क्या होता है कि आप 12th में है, प्रैक्टिकल में भी आता है, तो पूछा जाता है कैसे आपने डिटरमाइन किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब लिटमस से तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिटमस हो सकता है उन्होंने फिनॉल दिया हो, तो लिटमस से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब कि जिससे पता चल जाए कि हाँ ये वही है, वही मतलब फंक्शनल ग्रुप है। तो बाइकार्बोनेट टेस्ट आप कर लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फिनॉल में नहीं होगा, ठीक। फिनॉल का स्पेसिफिक टेस्ट ये FeCl3 वाला है, वॉयलेट कलर। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, इसमें भी कुछ चीज़ों में नहीं होता, केवल फिनॉल की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि बेंजीन पर लगा हुआ OH की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर है। हाँ, लास्ट वाला है आज का एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्डिहाइड में आप दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम देखो, अब मैं लिख तो दे रहा हूं कि टॉलिन्स रीजेंट, ये आप टॉलिन्स रीजेंट का फॉर्मूला याद रख लेंगे, ठीक है ना। क्या होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज टॉलिन्स रीजेंट, तब तो आप गड़बड़ा जाएंगे ना। तो आप डिफरेंस ऐसे बता सकते हैं कि एल्डिहाइड को अगर टॉलिन्स रीजेंट के साथ हीट करेंगे तो सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा, यानी कि सिल्वर का PPT बनेगा। समझ में आ रही है बात। वही अगर हम टॉलेंस रीजेंट ना लेके फेलिंग रीजेंट ले लें तो फेलिंग रीजेंट ले लें तो फेलिंग रीजेंट, भाई ये फेलिंग रीजेंट क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन A प्लस फेलिंग सोल्यूशन B। ये A और B क्या है, ये सब आप लोग जाके डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फेलिंग रीजेंट अगर हम करेंगे तो रेड PPT ऑफ Cu2O, ठीक है ना, इसका रेड PPT बनता है। तो ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड के द्वारा दिए जाएंगे और ये दोनों टेस्ट कीटोन के द्वारा नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ये मैं एक जनरल लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बाकी अभी मैं एक डिटेल्ड और लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें दो एल्डिहाइड के बीच में कैसे डिफरेंस बताएंगे, दोनों ही कीटोन होंगे तो कैसे डिफरेंस बताएंगे, दोनों ही अल्कोहल हो गए तो हम कैसे डिफरेंस बताएंगे। तो ये जो हम लेक्चर लाए हैं ये काफ़ी सिंपल था, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल है तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, हो सकता है इसी से आपका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे हम और ऐसे लेक्चर लेके आते रहेंगे, इसको नोट कर लो।